अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, जहाँ भी होंगे। अल्लाह पाक जो जो परेशान है उन सबकी परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। और जो रिज़्क के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए गैब के खजाने से मदद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हम आप आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सूरज को पता नहीं क्या हो गया, किस बात की से इतनी नाराजगी है जो इतनी आग बरसा रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक रहमत की बारिश कहीं कर देना तो कुछ गर्मी कम हो जाए। तो सिस्टर जो है क्लास लेके आई है, तो उससे पूछते हैं कि बाहर की सूरत हाल क्या थी सूरत हाल सिस्टर। बाकी का इतना ठंडा मीठा मौसम था ना, यकीन करो। हम्म। धूप कह रही थी कि तुम्हें तो बिल्कुल नहीं झलसाना। इसे तो ठंडा मौसम लग रहा है। देखो जी, धूप को ठंडक कह रही है, वाह। इसकी भी अलग से ही एक वो कहानी होती है। जब ये क्लास लेके घर आई तो फिर इसका हाल देखने वाला था कि क्या हालात थे इसके। तो अल्लाह पाक खैर करे, तो खैर की बारिश हो जाए ना, तो कुछ गर्मी कम हो जाए। तो गर्मी में तो खाने को भी कुछ दिल नहीं करता, बस पानी पानी हो या कोई शरबत वगैरह, यही दिल करता था। तो आज भी हमारे घर में यही बात चल रही थी कि क्या खाना बनाए, क्या खाना बनाए। तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट ही बनाया जाए। और जो डिफरेंट बनाने लगी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ किचन में जाकर। क्योंकि गर्मी की वजह से ना तो सब्जी खाने को दिल करता है, ना दाल, और ना गोश्त वगैरह इतना खाया जाता है। तो सोचा क्यों ना गर्मी में गर्म चीज ही बनाई जाए। ये मैं बनाने लगी हूँ बेसन के पकोड़े। और ये बेसन छान के मैंने रख लिया है। गर्मियों में जो है बेसन और आटा अच्छे से छानना चाहिए, इसमें वो ब्रीक ब्रीक वाइट वाइट सी सूंडी लग जाती है। तो मैंने तो 2 बार छान इसे अच्छे से साफ किया है। और ये इसमें पालक, आलू, प्याज और छोटी छोटी हरी मिर्च काट के और इसे भी धो के रख लिया है। और इसे मैं बेसन में डालूंगी। वैसे बेसन मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ज्यादा फिर खाया भी नहीं जाता। प्याज की शिद्दत भी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा ना बेसन निकाल लेती हूँ। ये सही है। चलो ये कहीं और काम आ जाएगा, ना होगा तो मैं अपने फेस पे लगा लूंगी। गर्मी में जो नमक मिर्च मसाले सारे होते हैं ना, ये भी बहुत संभाल के रखने चाहिए, क्योंकि ये ना गर्मी में बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि थोड़े थोड़े से ही मंगवा लेती हूँ, तो एक हफ्ते बाद चेंज कर लेती हूँ। बेसन में सारे मसाले ऐड करके तैयार करके रख लिए है। तब ये करूँगी फ्राई। और इसके बाद साथ साथ सालन के लिए जो मसाला है वो भी रेडी करती हूँ। तो किचन में तो गर्मी बहुत ज्यादा है। और ये फैन लगा हुआ है, इससे तकरीबन बहुत हद तक जो है ना वो गर्मी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी है। पकोड़े फ्राई करने के लिए रख दिए। जब पकोड़े डाल रही थी तो साथ ही भाई की कॉल आ गई, कहते कि मैं थोड़ी देर तक घर आ रहा हूँ, मेरे लिए शेक बना के रखो। तो मैंने ना जल्दी से दूध जो है ना वो पानी में ठंडा करने के लिए रख दिया, ताकि बाद में मैं ना इसे फ्रीज़र में रख दूँ, क्योंकि बर्फ़ डाल के शेक जो बनता है वो उन्हें पसंद नहीं है। तो मैंने कहा जब तक उन्होंने आना है ना, तो चलो इतना सा ये भी काम साथ ही कर लूँ। क्योंकि भाई बाप के बाद जो फिर बेटियों का जो सहारा होता है ना वो बड़े भाई होते हैं। तो बाप के बजाते अल्लाह पाक सबके भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाई को भी सलामत रखे, आमीन। क्योंकि बहनों का भाइयों के अलावा फिर दुनिया में कोई आसरा नहीं होता। तो मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरी तो यही कोशिश होती है
कि उनके जो काम हो ना मैं खुद अपने हाथों से ही करूँ। ये पकौड़े हो गए रेडी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, रेड रेड से बने पकौड़े हो गए सारे फ्राई। तो हांडी का भी मसाला रेडी नहीं हुआ, तो अभी किचन में ही थी तो पैगाम आ गया कि चाय बना के भेजो। बंदा पूछे इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? मैं बताती हूँ आपको कौन पीता है। हमारे घर में ना कूलर ठीक करने वाला आदमी आया है, तो उसने कहा कि पहले मुझे चाय बना के पिलाए फिर मैं आपका कूलर सेट करूँ। देखो उसे पता ही गर्मी नहीं लगती, लगता है कोई नशेई है बड़ा सा। तो ये मैंने उसके लिए चाय के लिए दूध रख दिया है, तो चाय बना के मैं उसे देने लगी हूँ। लगता है आज मेरी किचन में ना जो क्लास है वो लंबी हो गई। आज ज्यादा गर्मी और काम भी ज्यादा ही करने पड़ रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि जल्दी जल्दी से खाना बनाकर किचन से बाहर चली जाऊं, लेकिन लगता कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिल तो कर रहा है कि उसे तेज पत्ती डाल के चाय दी जाए, लेकिन तरस आ गया कि नहीं बेचारे को रहने दो, चाय बनाकर अच्छी सी देते। मेहमान है ना बेचारा। ये बिजली वाला भाई जब भी आता है ना तो इसने बस ना चाय पीनी होती है। 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, इसने 2-3 कप जो है ना वो आम ही पी जाने होते। शाम का टाइम हो रहा है लेकिन गर्मी जो है वो भी तक भी सूरज जो है फुल तपश में। ये देखें गर्मी, मेरे नहीं ख्याल में अभी मौसम कुछ बेहतर होगा, तो अल्लाह करे ठंडी हवा वगैरह चल जाए तो कुछ सुकून हो जाएगा। और इधर आए देखो मेरी सिस्टर का काम, कार्टून देख रही है, छोटी बच्ची बनी हुई है। चलो देखती रहे क्या याद करेगी। मैं चलती किचन में और खाना जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आलू पक्के तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी पकोड़े सारे। सारे डाल दूँ और ये फिर खुद ही अच्छे से ना हो जाते हैं ठीक। आलू पकोड़े हो गए हैं तैयार हमारे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो गर्मी में इतना तो काम हो गया। सोचा था कि खाने से फ्री होकर तब तक शायद मौसम कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन मौसम की तो अभी सूरत हाल ऐसी कोई नहीं है। धूप अभी तक बहुत शिद्दत की है। तो चले, मैंने बाहर जाना था एक जरूरी काम के लिए तो नहीं जाया गया। तो चलो कोई बात नहीं, जब मौसम कुछ बेहतर होगा तो इंशाल्लाह जाऊंगी। तो इस बात के साथ ही मैं अपने व्लॉग का अब एंड करती हूँ। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो दिल के सच्चे लोग होते हैं वो मैंने देखा है वो अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अपनी मोहब्बतें निछावर कर 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 करके थक जाते हैं, लेकिन उन्हें उस बात का जो बदला है वो मोहब्बत के साथ नहीं मिलता। तो फिर वो अकेले बैठ के खुद में ही परेशान होते रहते हैं कि हम तो ऐसे हैं तो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों ऐसी क्या बात है जो सच्चे लोग चाहते तो हैं लेकिन उन्हें पसंद कोई नहीं करता। झूठा इंसान हर बात पे आ गया, हर बात पे आ गया। तो जो सच्चा इंसान है वो कहाँ पे जाए।
कमेंट में बताइएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियां दें और जो दिल में आप नेक इरादे रख के बैठे हैं अल्लाह पाक आप सबके पूरे करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नए व्लॉग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।